दोस्तों आज अपन देखेंगे राजस्थान जीके के टॉपिक प्रमुख दुर्गों से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। धानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है। जो धानवन दुर्ग जो होता है वो रेगिस्तान के बीच में स्थित होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन रेगिस्तान। दोस्तों जो धानवन दुर्ग होते हैं वो चारों तरफ रेत के टीलों से घिरे हुए होते हैं। इसके अपन उदाहरण देखें तो जैसे जैसलमेर का किला है, जूनागढ़ बीकानेर का जो किला है वो भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, और एक नागौर दुर्ग जो है वो भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह दुर्ग जिसके, दोस्तों दुर्ग लिखा हुआ है ना, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। दोस्तों ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाइयाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पारिक दुर्ग का अपन उदाहरण देखें तो जैसे एक तो भरतपुर का जो किला है अपने वो किसका उदाहरण है? पारिक दुर्ग का उदाहरण है। एक जूनागढ़ का जो किला है वो भी पारिक दुर्ग का उदाहरण है। दोस्तों कोई भी जो किला है वो एक से अधिक श्रेणियों में आ सकता है। जैसे जूनागढ़ है वो उसमें धानवन दुर्ग में भी आता है और पारिक दुर्ग में भी आता है, और भरतपुर का जो किला है वो पारिक दुर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या नागौर का किला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन गागरोन का किला। गागरोन का किला है वो जल दुर्ग का उदाहरण है। ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ पानी भरा होता है उन्हें अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं? जल दुर्ग में रखते हैं। और जल दुर्ग को अपन ओदक दुर्ग भी कहते हैं। और जो जल दुर्ग है उनके उदाहरण अपन और भी देखें तो एक तो कोषवर्धन जो किला है 12 का वो भी किस में आता है? जल दुर्ग में आता है। उसके बाद जो भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ का जो किला है वो भी किस में आता है? जल दुर्ग में आता है। दोस्तों जल दुर्ग वाले ध्यान रखना क्योंकि इनको कई बार पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि गागरोन जो किला है वहाँ पे दो कौन सी नदियों का संगम है, तो काली सिंध और आहू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन के साथ में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सोनारगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग या फिर पारिक दुर्ग? तो दोस्तों जो सोनारगढ़ जो है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को। तो जैसलमेर का जो किला है वो किसके अंदर आता है? धानवन दुर्ग के अंदर आता है। इसके चारों तरफ क्या है? रेत के बड़े बड़े टीले हैं, इसलिए किस में आता है? धानवन दुर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा किला है जो कि पहाड़ों पे या फिर पहाड़ियों के बीच में नहीं स्थित है? तो मेहरानगढ़, भैंसरोड़गढ़, तारागढ़ या फिर जालोर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको जो भैंसरोड़गढ़ जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? एक जल दुर्ग है। नेक्स्ट जो भैंसरोड़गढ़ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है जल दुर्ग नहीं है? मैंने बताया आपको जो गागरोन का है ये भी कौन सा है? जल दुर्ग है। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ वाला भी कौन सा है? जल दुर्ग है। और कोषवर्धन दुर्ग 12 वाला जो है वो भी एक जल दुर्ग है। लेकिन जो भटनेर हनुमानगढ़ वाला है ये जल दुर्ग नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन भटनेर हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओदक दुर्ग से अभिप्राय है? मैं बता चुका हूँ आपको जो जल दुर्ग होते हैं उनको अपन किस नाम से भी जानते हैं? ओदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन जल दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन आमेर का किला। दोस्तों आप जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर जो सूची है उसमें अपने 5 किले शामिल है। सॉरी दोस्तों 6 किले शामिल है ना। अब इनको कैसे याद रखोगे आप? तो एक ट्रिक से याद रख सकते हो इनको आप। आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर। आप इस ट्रिक से इनको याद रख सकते हो। आम से क्या बन जाएगा? आमेर। इससे तो आम से तो क्या बन जाएगा? आमेर। ची से क्या बन जाएगा? चित्तौड़गढ़। और कू से क्या बन जाएगा? कुंभलगढ़। और गा से क्या बन जाएगा? गागरोन। और जै से बन जाएगा जैसलमेर। और रस से क्या बन जाएगा? रणथंभौर। आम, चीकू, गाजर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। इनको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। इन सबको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है?
तो जैसलमेर को किया हुआ है, आमेर को किया हुआ है और गागरोन को किया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, इसको नहीं किया है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबद्ध है? रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या आमेर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन रणथंबोर। अबुल फजल ने रणथंबोर के बारे में लिखा कि अन्य सब दुर्ग तो नग्न है लेकिन ये बख्तरबद्ध है। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि जो रणथंबोर का जो किला है ये पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए इसको इस प्रकार से कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ? तो जो रणथंबोर दुर्ग का जो पतन हुआ वो कब हुआ? तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था और तब यहाँ का राजा कौन था? राणा हम्मीर था, जो कि हार गया था उसमें, और उस पर कब्जा किसने कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था। उसी समय यहाँ पे जौहर भी हुआ था, इसलिए रणथंबोर का जो पतन है वो कब माना जाता है? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंबोर के राणा हम्मीर के बारे में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मीर रासों के अनुसार रणथंबोर का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर या फिर रणथंभपुरा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन रणस्तंभपुर। जो रणथंबोर है इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणस्तंभपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़, सिवाना, जालोर या रणथंबोर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। जो रणथंबोर का जो दुर्ग है सवाई माधोपुर में, उसका जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं न कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको सभी को अच्छे से याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज परीक्षा में देखने को मिलेंगे। रणथंबोर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? आदिनाथ, चामुंडा देवी, त्रिनेत्र गणेश जी का या शिव जी का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन त्रिनेत्र गणेश जी का। जो रणथंबोर जो दुर्ग है वहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का बहुत भव्य मंदिर है। और दोस्तों, रणथंबोर दुर्ग में और क्या क्या है तो अपन बात करें तो वहाँ पे हम्मीर महल भी है, उसके बाद वहाँ सुपारी महल है, 32 खम्भों की छतरी है, रानीहर तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, उसके बाद त्रिनेत्र जी का गणेश जी का मंदिर है। इनको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? भटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंबोर का किला या फिर चौमुहागढ़? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन चौमुहागढ़। दोस्तों, चौमुहागढ़ जो किला ये कहाँ पे स्थित है? चौमू जयपुर में, चौमू जयपुर। और इसी किले को रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़ चौमुहागढ़ को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? चौमू जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर या पाली? तो जो भटनेर का जो किला है ये कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य? तो दोस्तों, जो भटनेर जो दुर्ग है इसके जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? राजा भूपत थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जो बाला किला है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में स्थित है। दोस्तों, इसका जो बाला किला है इसका जो निर्माण करवाया था वो हसन खां मेवाती ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था। और जो गोले से छेद के कारण इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। यहाँ पे जो बहुत सारे गोले दागे गए थे जिसके कारण इस किले पे क्या होगा? बहुत सारे छेद हो गए, इसलिए इसको आंख वाला किला भी कहा जाता है। और यहाँ पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया है, इसीलिए इसको बाला किला या फिर कुंवारा किला भी कहा जाता है। आप सभी चीज़ों को ध्यान रखना, इसको बाला किला, कुंवारा किला भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसलिए इसको बाला किला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम सागर, सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो ये दोनों कहाँ पे स्थित है? बाला किला अलवर में स्थित है।
सलीम सागर और सूरज कुंड कहाँ पे स्थित है? बालाकिला अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, उदयपुर या राजसमंद? तो कुंभलगढ़ जो कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो 36 किलोमीटर जो कुंभलगढ़ की जो दीवार है, इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 4 जो घुड़सवार है वो एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं, इसीलिए इसको भारत की महान दीवार भी कहा जाता है, जो कि कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर या जालोर? सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है? तो कुंभलगढ़। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें बीच में कटारगढ़ भी स्थित है ना, जिसमें प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशव दत्त, मंडन, चितवन या फिर हेमचंद्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन मंडन। जो कुंभलगढ़ जो किला है उसका जो शिल्पी कौन था? मंडन था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा हुआ है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो जो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर रणथंभौर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? कुंभलगढ़, मचान, अचलगढ़ या बसंती दुर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा की हत्या हुई कुंभलगढ़ में, नागदा, चित्तौड़गढ़ या फिर अचलगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी। उनका जो बेटा था उदा, उसने धक्का देकर यहाँ पे मार दिया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालीबाब बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये जो दोनों जो झालीबाब की बावड़ी और मामा देव का जो कुंड है कहाँ पे स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो जो गागरोन का किला है वो काली सिंध और आहू नदी के मध्य स्थित है। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। तो जो औरंगजेब ने कहाँ पे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो गागरोन में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनवाने वाला शासक था? राव बीका, जयसिंह, मान सिंह या फिर कल्याणमल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राव बीका। दोस्तों अगर आपको राव बीका नहीं मिले ऑप्शन में और राय सिंह मिले, तब आपका आंसर क्या लगा देना? आप राय सिंह लगा देना, क्योंकि राव बीका ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए यहाँ पे राय सिंह ऑप्शन में नहीं है तो अपन राव बीका लगाएंगे। ये क्वेश्चन क्या पुराने एग्जाम में पूछा हुआ है एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़, कर्णचंद किला या फिर तारागढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि जूनागढ़ के किले को कहा जाता है, चिंतामणि दुर्ग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किला स्थित है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा? तो जो जूनागढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो त्रिकूटाकृति और 99 बुर्ज वाला जो किला है वो कहाँ पे स्थित है? तो बीकानेर में ना, जैसलमेर सॉरी है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन जैसलमेर। और दोस्तों इसमें 99 बुर्ज है, ये भी आप अच्छे ध्यान रखना, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से किले में 99 बुर्ज है? तो जैसलमेर में। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिकूटाकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या धूलगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सोनारगढ़। दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी टॉपिक वाइज MCQ करवाए जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी फायदा होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही या कोटा? तो श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के किले में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो जो सुवर्णगिरी है वो जालोर के किले को कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो परमार शासकों ने सुकड़ी नदी के किनारे करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ या जालोर का किला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। ये जो कथन है वो किस किले के बारे में कहा गया था? जालोर के किले के बारे में। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।